बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कलीम लाशारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गवादर बिज़नेस। जी दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि गवादर का जो मास्टर प्लान है उसके जो मौज़ाजात हैं, जो मास्टर प्लान में मौज़ाजात एग्जिस्ट करते हैं, उनको वन बाय वन करके मैं पहले डिस्कस कर रहा हूं और कुछ मौज़ाजात को मैं डिस्कस कर चुका हूं। जी दोस्तों, आज जो मौज़ा मैं डिस्कस करने लगा हूं ये मौज़ा है शिनकानी दर। मौज़ा शिनकानी दर ऐसी जगह पे वाक़ है जिसमें मास्टर प्लान के तीनों फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2 और फ़ेज़ 3 शामिल हैं। ये तीनों इसमें एग्ज़िस्ट करते हैं। जैसा कि इसमें शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म, ये तीनों टर्म्स इसमें शामिल हैं। मौज़ा शिनकानी दर ऐसा मौज़ा है जिसमें कैटेगरीज़ तकरीबन सारी दी गई हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो कैटेगरी दी गई है वो है M1 कैटेगरी, यानी टाइप 1 इंडस्ट्रियल लैंड। सबसे ज़्यादा जो लाइट इंडस्ट्री के लिए रकबा रखा गया है वो इसी मौज़ा में है। इसके अलावा M0 कैटेगरी यानी हाईटेक इंडस्ट्री के लिए भी अच्छा खासा रकबा रखा गया है। इसके अलावा मौज़ा शिनकानी दर में डब्ल्यू कैटेगरी के लिए भी अच्छा खासा रकबा रखा गया है, क्योंकि एक्सप्रेस वे जो हाल ही में मुकम्मल की गई है, जो मकरान कोस्टल हाईवे को बंदरगाह से मिलाती है, इसी मौज़ा में है। और ये मौज़ा न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के भी पास है और रेलवे स्टेशन जो बनना है उसका भी कुछ हिस्सा इस मौज़ा में आता है। इस वजह से वेयर हाउस के लिए अच्छा खासा रकबा इसमें रखा गया है। इसके अलावा जो ज़्यादा कैटेगरी इस मौज़ा में रखी गई है, वो है आर कैटेगरी, यानी रिहायशी कैटेगरी, जिसमें R1, R2, R3 कैटेगरीज़ मतलब ग्राउंड प्लस 3, ग्राउंड प्लस 6 और ग्राउंड प्लस 11 बिल्डिंग्स बनाई जा सकेंगी। क्योंकि इंडस्ट्री के लिए काफ़ी सारा रकबा इस मौज़ा में दिया गया है, इस वजह से इंडस्ट्री के साथ-साथ रिहायशी कैटेगरी रखना भी इंतहाई ज़रूरी था। इसके लिए भी अच्छा खासा रकबा रखा गया है। इसके अलावा इस मौज़ा में जो दूसरी बड़ी चीज़ है वो है सीबीडी। सीबीडी सेंट्रल बिज़नेस डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि ये दूसरा बड़ा सीबीडी दिया गया है इसमें। पहला जो बड़ा सीबीडी है वो मौज़ा अंकाड़ा जनूबी में दिया गया है। इसके बाद जो कैटेगरी दी गई है वो है बी कैटेगरी, यानी बिज़नेस एंड कमर्शियल लैंड, क्योंकि सीबीडी में बी कैटेगरी दी जाती है। इसके अलावा भी बी कैटेगरी अच्छी खासी दी गई है सीबीडी के अलावा भी। इसके अलावा आरएस कैटेगरी यानी रेजिडेंशियल सर्विसेज लैंड के लिए भी अच्छा खासा रकबा इसमें रखा गया है, क्योंकि जहाँ भी आर कैटेगरी यानी रिहायशी कैटेगरी ज़्यादा दी गई हो, वहाँ आरएस कैटेगरी भी लाजमी दी जाती है, क्योंकि वो सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए एक मार्केट चाहिए होती है। जहाँ भी रिहायशी हों, रेजिडेंशियल कैटेगरी हो, वहाँ पे आरएस कैटेगरी रखना लाजमी है। इसके अलावा जो कैटेगरी दी गई है इस मौज़ा में वो ईसी कैटेगरी है, यानी इकोलॉजिकल कॉरिडोर। इसके लिए भी अच्छा खासा इस मौज़ा में रकबा रखा गया है। क्योंकि इंडस्ट्री के लिए अच्छा खासा रकबा दिया गया है, तो माहौल को बेहतर रखने के लिए ईसी कैटेगरी भी लाज़मी दी गई है। इसके अलावा आरईसी 3 यानी पार्क एंड ग्रीन लैंड के लिए भी अच्छा खासा रकबा रखा गया है इसमें। इसके अलावा सीबीडी में आरईसी 1 कैटेगरी यानी स्पोर्ट्स एंड फैसिलिटी लैंड के लिए भी रकबा रखा गया है। इसके अलावा सीबीडी क्योंकि एक जंक्शन होता है जिसमें सारी कैटेगरीज रखी होती हैं, इसमें ए3 कैटेगरी यानी एजुकेशन फैसिलिटी लैंड के लिए भी रकबा दिया गया है। इसके अलावा सीबीडी में ए5 कैटेगरी यानी कि मेडिकल फैसिलिटी लैंड के लिए भी रकबा रखा गया है, क्योंकि जो इंडस्ट्री है इसके बाद रिहायशी कैटेगरी है, तो इसके लिए हॉस्पिटल के लिए रकबा रखना भी इंतहाई ज़रूरी है। तो इसके लिए भी ए5 कैटेगरी यानी मेडिकल फैसिलिटी लैंड के लिए रकबा रखा गया है। इसके अलावा इस मौज़ा में डब्ल्यू कैटेगरी यानी वाइट लैंड के लिए भी रकबा रखा गया है। इसके अलावा देखा जाए तो मकरान कोस्टल हाईवे और एक्सप्रेस वे भी इसी मौज़ा से गुज़रते हैं। इसके अलावा रेलवे स्टेशन के लिए भी इसमें रकबा है।
یعنی ٹی کیٹیگری، وہ بھی اس میں کچھ شامل ہے۔ باقی اس کا محل وقوع دیکھا جائے تو اس موضع کے شمال میں موضع زیارت مچھی شرقی اور موضع زیارت مچھی غربی شامل ہیں، اور اس موضع کے جنوب کی طرف موضع سوربندر، اور اس کے مغرب کی طرف موضع وشین ڈور، اور اس کے مشرق کی طرف موضع سوربندر واقع ہیں۔ تو یہ موضع انتہائی اہم لوکیشن پہ واقع ہے، کیونکہ یہ ایئرپورٹ جو نیو گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ بن رہا ہے اس کے بھی بالکل قریب ہے، اور جو گوادر سٹی ہے اس سے بھی بالکل قریب ہے۔ ایسے سمجھیں کہ ایئرپورٹ اور سٹی کے درمیان میں جو موضع پڑتا ہے یہ موضع شنکانی در ہے، اور اس میں کیٹیگریز بھی تقریباً ساری دی گئی ہیں جو میں نے مینشن کر دی ہیں۔ سب سے زیادہ جو کیٹیگری ہے وہ انڈسٹریل کے لیے رکھی گئی ہے، کیونکہ یہ انڈسٹریل لینڈ ہے۔ یہ جناح ایونیو سے دائیں طرف ہے، تو اس میں جو کیٹیگری سب سے زیادہ دی گئی ہے وہ M1 کیٹیگری دی گئی ہے، یعنی کہ انڈسٹریل لینڈ۔ جی دوستو، اگر میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو آپ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔